वीर जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीर जी, एक तो होता है कि हमें हमारे बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है और दोबारा जन्म होता है, और दूसरा कई बार ऐसे भी सुनने में आता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी उनको दोबारा दुनिया में आना पड़ता है। तो ऐसे में मतलब कि इंसान को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। देखो, एक होता है कि बुरे कर्म किए, ठीक है, बुरे कर्म किए और जब हम मर गए, हमारा टाइम ख़त्म हो गया, तो वो बुरे कर्मों का भुगतान करने के लिए, और सेकेंडली वाहिगुरु जी अकाल पुरख से एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि नाउ इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि तू बुरे कर्मों का अपना खाता ख़त्म करके फिर नाम सिमरन सेवा करके अकाल पुरख की दरगाह में पहुंच जा। एक एक ऑप्शन ये होती है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन जो आपने कहा ना कि अच्छे कर्म किए तब भी आना पड़ता है, वो ऐसा नहीं है कि आना पड़ता है। वो ऐसा है कि मान लो कि इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आपका बुरे कर्मों का अकाउंट बिल्कुल फिनिश हो गया, और जब हमारे बुरे कर्मों का अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है ना, तो एक्चुअली में हमारी जो ईगो है वो ख़त्म हो जाती है। जब तक हमारे अंदर हमारी होंद है, हमारी ईगो है, जब तक हमारी हौमे है, जब तक हमें ये अंदर एक विश्वास रहता है कि मेरा नाम हरमनप्रीत सिंह है, मैं इस जगह पर रहता हूँ, मैं ये जॉब करता हूँ, मेरा ये परिवार है, मेरे ये माँ बाप हैं, जब तक एक बंदे के अंदर ही बिल्कुल बेसिक लेवल की भी होंद रह जाती है ना, तब तक भी उसके कर्म बचते हैं, ठीक है। कर्म जो आप हमारे जो बुरे कर्म है वो ज़ीरो तभी होते हैं जब हमारे अंदर से ईगो ख़त्म हो जाती है, और जब हमारी ईगो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है देन हमारे और वाहिगुरु जी में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, ठीक है। अब ये कहना कि भाई अच्छे कर्म किए तो भी आना पड़ता है, वो आना पड़ता है एक तरह से, मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताऊँ तो वो ड्यूटी लगती है। जैसे काफ़ी सारे ऐसे ना हमारे पुरातन इतिहास में काफ़ी ऐसे गुरसिखों की बात आई है, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में अपने कर्म ख़त्म कर लिए, और उसके बाद नाम सिमरन सेवा उन्हों का इतना था कि गुरु महाराज ने उन्हों की फिर से ड्यूटियाँ लगाई। ड्यूटी लगाने का क्या मतलब है, फिर उसमें हमारे नए कर्म बनने के चांसेस नहीं होते। नए कर्म इन द सेंस वो कर्म जिन्हों की अकाउंटेबिलिटी होती है, जिन्हों का देना देना पड़ता है। जैसे अभी हम जिस तरह की ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, हमारा मन एकाग्र नहीं है, हम मन लगा नहीं पाते, उस अकाल पुरख को देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे भी बुरे कर्म बचे हैं, ठीक है, और हम पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मों के साइकिल में फंसे हुए हैं। बट वो जो बिल्कुल अच्छे ही कर्म किए और बुरे कर्म ज़ीरो हो गए, उसके बाद क्या होता है कि मुक्ति तो हो जाती है। ये तो गुरबाणी ही इस चीज़ पर सर्टिफाई करती है। जिसके कर्म ख़त्म हो गए, ठीक है, जिस पर उस गुरु महाराज ने नदर कर दिया, आज नदर की बात आई ना, गुरु महाराज ने नदर की, वो नदर वही है कि वो मुक्ति सिर्फ गुरु महाराज ही दे सकते हैं। हमारे कर्मों को ख़त्म करके गुरु महाराज ने जब हमें मुक्ति दे दी, तो मुक्ति देने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि गुरु महाराज की आप पर इतनी बख्शिश हो कि गुरु महाराज फिर आपसे सेवा लेना शुरू कर दें। काफ़ी ऐसी इतिहास में काफ़ी ऐसी रूहें, काफ़ी ऐसे नाम भी आए हैं जिन्हों का बचपन से लेकर उन्हों के अंतिम समय तक, शारीरिक अंतिम समय तक, उन्हों की अगर हिस्ट्री हम पढ़ें तो उन्हों के एक्चुअली में कोई बुरे कर्म थे ही नहीं। और उन्होंने वो एक तरह से ऐसी रूह आई थी कि वो किसी मिशन से आई थी, वो किसी एम से आई थी, ठीक है। सो अगर आपका अकाउंट ज़ीरो हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपको आना पड़ता है। गुरबाणी ये कहती है कि नाम सिमरन किया, सेवा की, अकाउंट अगर आपका ज़ीरो हो गया तो गुरु महाराज ने आपको मुक्ति देनी ही देनी है, ठीक है। लेकिन मुक्ति देने के बाद भी इट्स अप टू द गुरु, कि गुरु अगर आपसे बहुत ज़्यादा ही खुश हैं तो वो आपसे सेवा ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि जन्म साखी या सौ साखी एक ग्रंथ है सिक्खी में, सौ साखी, उसमें यहाँ तक भी मेंशन किया हुआ है बड़े गुरसिखों ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने, कि एक उदय सिंह थे गुरु महाराज के बड़े प्यारे, उदय सिंह खालसा बड़े ही प्यारे गुरसिख थे, और वो इतना ज़्यादा गुरु महाराज को प्यार करते थे कि गुरु महाराज को उन्होंने पूछ लिया कि गुरु महाराज, ये जब मेरा शरीर ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर क्या, फिर मतलब ये दुनिया मेरे लिए ख़त्म है, फिर मुझे मैं आपके पास आऊँगा, या जैसे मतलब ये जो कन्वर्सेशन हुई,
तो गुरु महाराज ने मतलब ये लिखित है, हमारे पास ग्रंथ अवेलेबल है धर्म में, कि गुरु महाराज ने ये वचन दिए थे कि उदय सिंह तेरे नाल मेरा बहुत प्यार है, कि मेरा तेरे साथ बहुत प्यार है, तुझे मैंने 4 बारी और इस धरती पर भेजना है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ने वाली है। जैसे भीड़ हम इतिहास में देखते हैं ना कि हरमंदिर साहिब पर अटैक हुए हैं, सरोवर पूरा खूनो खून हो गया है। दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब के अंदर जहाँ हम अंदर जाते हैं, जो दरबार साहिब है प्रॉपर, वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स तक नचाई हुई हैं। मसरंगा करके एक बुद्धि भ्रष्ट हुई आदमी था, वो फ़ौज लेकर ऐसी चढ़ाई की उसने कि हरमंदिर साहिब पे कब्ज़ा किया, और अंदर दरबार साहिब में ना नचवाए, शराबे वो सब भी हुई हैं, इतिहास में है ये। तो सिंघों ने उसकी गर्दन तक उतारी हुई है उसके अंदर, वहाँ जाके उसकी जगह पर जहाँ पर वो अपना मनोरंजन का हिसाब किताब उसने बनाया था। वो भी सीन बहुत ज़बरदस्त है, किसी दिन विचार शेयर करेंगे आपसे। तो ऐसे ऐसे टाइम भी आए हैं। तो गुरु महाराज ने वचन दिए थे उदय सिंह जी को कि हमने आपसे 4 बारी सेवा और लेनी है। तो पता नहीं गुरु प्यारे क्या क्या आने वाला आगे, ठीक है। अभी कुछ विद्वान यहाँ तक भी कहते हैं कि अभी जो स्टेट चल रही है ना इस दुनिया की, वो बहुत ही ज़्यादा आराम में है अभी, ठीक है। आगे आने वाली टाइम में हम ऐसा कुछ शायद देखने को, शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा देखना पड़ सकता है कि मतलब बहुत ही बुरा हाल। तो तब गुरु महाराज ने वचन दिए थे कि उदय सिंह जी को मैंने 4 बारी आपको भी भेजना है धरती पर। सो इस तरह के ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं गुरु प्यारे हो। लेकिन कभी भी ऐसा कंफ्यूज मत होना कि अगर मेरे बुरे कर्म ख़त्म हो गए और मैं सिर्फ अच्छे ही कर्म कर रही हूँ अब, तो मेरे को फिर भी धरती पे आना पड़ेगा। नहीं आना पड़ेगा। अगर आना है तो वो गुरु महाराज की मर्जी है, वो आपकी ड्यूटी लगाएंगे और आप उन्हों के वचन मान के वो सेवा करोगे उन्हों की। वो फिर अगर आप इस धरती पर आओगे भी ना, तो आप उस कर्मों के गेड़े में नहीं फंसे हुए हो। आप एक मिशन पे आए हो, आप अपना मिशन कंप्लीट करके यू विल गो बैक टू द दरगाह। ऐसा होता है। हाँ जी।